फानाकार फिल्म के कारण बैकग्राउंड इसमें हम देखेंगे। फानाकार का मतलब होता है झुकी, फिल्म का मतलब होता है परत। इसमें ये कोई म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है जिसकी एक परत बनी हुई है, और ये वायु, इधर भी वायु है। इस परत की बिंदु R और H पर मोटाई T है। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण, कला संबद्ध एक वर्णीय प्रकाश की किरण जो है बिंदु P पर AP आपतित होती है, तो इस फिल्म से ये परावर्तित भी होती है। इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है PV' में और कुछ अपवर्तित हो जाता है इस दिशा में। यहाँ पर ये देखना है कि AP जिस कोण से आई है आपतित हो रही है और ये अविलंब है, ये अविलंब की ओर कुछ झुककर निकलेगी, सीधी न जाकर के ये कुछ झुककर जाएगी, क्योंकि ये सघन माध्यम में आ रही है। विरल से सघन में जब जाती है कोई प्रकाश की किरण तो अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ से ये फिर से परावर्तित होती है, इसलिए जितना ये कोण होगा D Q और ये कोण, उतना ही कोण ये होगा, तो ये यहाँ से निकलती है। अब ये सघन माध्यम है, ये विरल है, तो ये फिर से अपने अविलंब से दूर हटेगी, यानी सीधी जानी थी, अब ये अविलंब है, इससे दूर हट के इधर जाएगी। और ये जो निर्गत किरण है और ये परावर्तित किरण हुई थी, इन दोनों को आगे बढ़ाने पर तो कहीं मिलेंगी नहीं, इसलिए इन्हें पीछे ट्रेस कर दिया था ये यहाँ तक, और इसको भी पीछे की तरफ F बिंदु पर फ्रिंजें मिल जाती हैं, व्यतकरण हो जाता है। फ्रिंज का मतलब होता है पट्टियाँ। अब हमें देखना है कि इसका पथांतर कितना होगा, इसका विश्लेषण करेंगे। हमने इस फिल्म को अपवर्तित होकर जा रही थी उससे आगे बढ़ाया ये, और इसके इस पृष्ठ पर भी लंब खींच लिया ये। इस तरीके से हम देखते हैं, इसमें थोड़ा फिगर जटिल बना है। यहाँ पर देखते हैं आपतन कोण है I, तो निश्चित रूप से ये भी हमारा कोण I ही होगा, क्योंकि यहाँ से ये किरण आ रही है, परावर्तित होकर जा रही, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए ये कोण भी I ही होगा। अब यहाँ से ये I है, ये आपतन कोण I है, तो ये अपवर्तन कोण है, इसलिए R हो गया। अब हमें देखना है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो ये जो कोण है वो इन दो भुजाओं के बीच है, दो रेखाओं के बीच है, तो इन पर लंब रेखाएं जो होंगी उनके बीच भी यही कोण होगा। तो इस पर तो हमने लंब ये खींच ली, और ये थीटा है ना, और इस पर लंब ये है, और इस पर लंब ये भी है, मतलब इस रेखा पर एक ये लंब है और इस पर ये लंब है, इसलिए इन दोनों के बीच कोण वही होगा जो ये होगा, इसलिए ये कोण थीटा है। इसी तरीके से ये देखें, ये R है और ये थीटा है, तो एक त्रिभुज बन रहा है D Q, और इसका नाम हम ले रहे हैं, इसे कोई और नाम दे देते हैं, N दे सकते हैं। तो ये बहस कोण है। बहस कोण अपने दो शेष अंतः कोण होते हैं इसके अलावा, जिस पर ये बहस कोण बन रहा है, उनके योग के बराबर होता है। ये R है, ये थीटा, इसलिए ये कोण बनेगा R प्लस थीटा, ये वाला, यानी D Q, ये M कर लें, ये पॉइंट, तो D Q M एंगल जो है थीटा बनेगा, थीटा प्लस R बनेगा। अब इस कोण के लिए ये आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रहा है, इसका भाग ये,
तो ये कोण डी क्यू एम इसी के बराबर होगा आर क्यू एन के, यानी ये कोण भी आर प्लस थीटा ही होगा। अब हमें ये देखना है कि ये कोण कितना होगा। ये किरण यहाँ से आ रही है और ये जो है इस पर लंब है, इस पृष्ठ पर ये लंब है। तो ये देखना है कि ये कोण कितना होगा। ये भी लंब है इसी पृष्ठ पर और ये भी लंब है इसी पृष्ठ पर, इसलिए ये समांतर होंगे दोनों और ये तिर्यक रेखा होगी, इसलिए ये कोण बराबर होगा इसकी। और ये कोण आर प्लस थीटा है, इसलिए ये कोण भी आर प्लस थीटा ही होगा। अब हमें देखना है ये कोण कितना होगा। ये कोण आर प्लस थीटा है तो ये भी कोण आर प्लस थीटा है, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अब ये त्रिभुज लेंगे आर क्यू जी। इस त्रिभुज में ये कोण वैस कोण है, ये वाला आर प्लस थीटा यानी डी क्यू और आर, ये वैस कोण है और कोण डी क्यू आर का मान है आर प्लस थीटा 2 टाइम्स, और इतना ये आर प्लस थीटा है। तो ये पूरा कोण इस कोण और इसके बराबर होगा, क्योंकि वैस कोण त्रिभुज का शेष दोनों अंतःकोणों के एक के बराबर होता है। तो हमें ये देखना ये कितना होगा। तो 2r प्लस थीटा प्लस बराबर होगा ये आर प्लस थीटा, एक तो ये कोण है और ये कोण होगा क्यू आर एच प्लस कोण क्यू आर एच। ये 2r प्लस थीटा ये इधर जाकर के बचेगा r प्लस थीटा और बराबर कोण क्यू आर एच, मतलब ये कोण भी हमारा r प्लस थीटा होगा। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं, इसलिए इनकी ये भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी ये कोण ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये कोण इसके बराबर है ही। ये उभयनिष्ठ है, इसलिए ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज होंगे कौन से, क्यू एच आर और क्यू एच जी, इसलिए इनकी ये भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी एच आर बराबर होगा एच जी, एच आर बराबर एच जी। और ये फिल्म की मोटाई है टी, तो ये भी टी हो गई, यानी आर जी हमारी हो गई आर जी बराबर, ये टी है तो फिर ये भी टी है, यानी 2t। अब हमें देखना है कि ये कोण कितना होगा। इसमें भी ये देखना है कि दो रेखाओं के बीच उनके अवलंबों, दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उनके अविलंबों के बीच के कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखें इस रेखा और इसके बीच कोण आई है और ये बी आर जो है पी बी डैश पर अविलंब है और ये जो रेखा है सी ओ आर ओ जो है वो इस पर अविलंब है, मतलब इस रेखा पर ये अविलंब है और इस पर ये अविलंब है, इसलिए इन दोनों रेखाओं के बीच जो कोण आई है वो इसके बराबर होगा, मतलब ये कोण आई है। यहाँ से हम इसमें संबंध निकाल लेंगे, उसका अपवर्तनांक देखें कितना आएगा। अब पथांतर देखते हैं। पथांतर के लिए ये किरण यहाँ पर आपतित होती है, फिर फिल्म के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, यहाँ तक जाती है, फिर बाहर निकलती है ये, तो यहाँ से इस पर लंब गिरा देंगे तो ये पथ, इतना पथ यहाँ से यहाँ तक तो फिल्म के अंदर चला हुआ होगा, इसलिए इसका मान जो होगा म्यू इंटू
ये डी क्यू प्लस डी क्यू यानी पी क्यू और प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर, ये तो फिल्म के अंदर चलेगी। ये म्यू अपवर्तांक है और इसमें से इतना ये हटेगा, ये हवा में चल रही है, हवा का अपवर्तांक 1 है, इसलिए हम पी वी इंटू 1 यानी पी वी ही रखेंगे। ये हुआ पथांतर डेल्टा बराबर। अब हम पी क्यू, पी से क्यू तक दो टुकड़े, पी से डी ये और यहाँ से डी क्यू यानी म्यू इंटू पी डी प्लस डी क्यू डी क्यू डी क्यू और प्लस पी आर माइनस पी बी। अब हमें ये देखना है म्यू का मान कैसे लाएंगे, इससे ये कटेगा, पी बी का मान निकालेंगे म्यू के पदों में। तो इससे हम समीकरण 1 बना देते हैं और ये डेल्टा है। अब लेते हैं ये आई एंगल है और ये आर है, तो हम यह देखते हैं किस तरीके से ये मान निकालेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी बी आर में, पी बी आर में ये समकोण त्रिभुज है। इसमें ये एंगल जो आई है इसके लिए लंब है पी वी और कर्ण है पी आर। तो पी वी ये होता है लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा यानी साइन आई। लंब है तुम्हारा पी वी बटे पी आर बराबर साइन आई। तो यहाँ से पी वी का मान हो गया पी आर साइन आई। अब हमें ये भी देखना है कि ये कोण कितना होगा। ये तो ये ओ आर पर लंब है ये यानी पी डी, ओ आर पर लंब पी डी है और ये जो लंब है ये वाली ये इस पर रेखा पर लंब है। तो इन ये जो कोण आर बना है एक तो इस लंब पे बना है और ये अपवर्तित किरण पे बना है। अपवर्तित किरण जो है हमारी पी क्यू इस पर लंब है डी आर और जो लंब खिंचा हुआ है ओ आर पर वो है हमारा ये डी एन। और इस तरीके से ये जो एंगल आएगा ये वाला ये आर होगा यानी आर। तो समकोण त्रिभुज डी पी आर में हम निकालेंगे, एक बार फिर देखते हैं ये कोण आर क्यों होगा। ये जो कोण है एक तो इस आप जो अपवर्तित किरण है इस पे बना, ये वाली रेखा पे अपवर्तित किरण पे और ये लंब के बीच बना हुआ है। तो अपवर्तित किरण पर तो हमने डी आर लंब खींचा है और ये जो लंब खींचा है इस पर तो ये खुद ही फिल्म है ये ओ आर यानी ये इसके लंब और ये इस पर लंब, इसलिए ये कोण इसके बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज पी डी आर में, पी डी आर
में। ये देखते हैं, इस कोण के लिए ये लंब है और ये कर्ण है, PD लंब है, तो PD बटे PR बराबर साइन R। यहाँ से PD का मान है PR साइन R। अब इस फिल्म के अपवर्तनांक म्यू का मान होगा स्नेल के नियम से, म्यू बराबर साइन I बटे साइन R। तो फिल्म का अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन I बटे साइन R होता है। अब हम देखो साइन I अपॉन साइन R कैसे निकाल सकते हैं, इसकी मदद से I बटे R कर लेंगे। तो इसके लिए हम PV में PD का भाग देंगे, यानी म्यू बराबर, इसे समीकरण बना सकते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2/3 से 2/3 से, तो ये आ जाएगा PV अपॉन PV बटे PD बराबर PR साइन I बटे PR साइन R। और ये से कट जाएगा, तो साइन I बटे साइन R यानी PV बटे PD बराबर साइन I बटे साइन R म्यू, और हम PD का सीधा गुणा कर देंगे, यहाँ से PD आ जाएगा। अब हम ये मान PV को उठा करके इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 4 से, समीकरण 4 से PV का मान समीकरण 1 में रखने पर, PV का मान समीकरण 1 में रखेंगे, रखने पर तो यहाँ से ये पथांतर आएगा, डेल्टा बराबर म्यू PQ कर देंगे प्लस PD करेंगे, गुणा करेंगे PD म्यू इंटू DQ प्लस म्यू इंटू DQ और प्लस म्यू इंटू PR, और यहाँ से PV का मान है म्यू इंटू PD। ये इससे कट जाएगा, इसमें म्यू फिर कॉमन लेंगे, तो डेल्टा बराबर आ जाएगा DQ प्लस PR। जो मूल चित्र उसमें देखेंगे DQ प्लस PR, ये पथांतर है हमारा। अब ये पूरा ही DQ प्लस PR जो आ रहा है यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, PQ प्लस QR होना चाहिए, Q है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा Q और ये QR, ये आ जाएगा म्यू इंटू DQ प्लस QR। अब DQ प्लस QR की जगह हम ये लिख सकते हैं QG, कि हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि QR QG बराबर है। फिर हम ये समकोण त्रिभुज लेंगे और इसमें देखेंगे 2T, तो ये हुआ, और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये R प्लस थीटा है, तो लंब बटे कर्ण, ये फिर से सूत्र लाएंगे। फिर से हम लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज RDG में, RDG में RG तो हमारी है 2T, ये लिख रखा है, और ये इस कोण के लिए R प्लस थीटा के लिए ये हमारा
डी जी जो है वो आधार है, तो आधार बटे कर्ण का सूत्र लगाएंगे, ये कॉस थीटा होता है, तो थीटा की जगह आर प्लस थीटा है यहाँ पर। आधार हमारा है डी जी, यानी डी जी यानी डी क्यू प्लस क्यू जी ही डी जी है, तो ये आ गया। पहले तो यहीं लिख लेते हैं, म्यू इंटू डी क्यू प्लस क्यू आर, क्यों होगा ये भाई, डी क्यू आ गया, क्यू आर की है क्यू जी लिख देंगे, क्यू जी यानी डी क्यू प्लस क्यू जी मिलाकर के हो जाएगा म्यू इंटू डी जी। तो हम यहाँ पे ये रख सकते हैं, इसमें ये हुआ डी जी, आधार इसमें है डी जी बटे कर्ण हमारा 2t आर जी है, आर जी बराबर कॉस आर प्लस थीटा। अब डी जी की जगह रखें, डी जी तो डी जी रखें, आर जी की जगह 2t लिख दें, और यहाँ कॉस आर प्लस थीटा, तो यहाँ से डी जी का मान आएगा 2t म्यू तो पहले ही से, एक मिनट, यहाँ से डी जी का मान आएगा 2t कॉस आर प्लस थीटा। तो यहाँ से डेल्टा का मान निकाल सकते हैं, पथांतर डेल्टा बराबर, पथांतर डेल्टा बराबर म्यू तो पहले ही से है, म्यू इंटू डी जी का मान ये रख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 2t कॉस ऑफ आर प्लस थीटा। ये हमारा पथांतर आया। सघन माध्यम से परावर्तन द्वारा अतिरिक्त कलांतर अगर देखें तो कुल कलांतर, भाई स्टोक के नियम से अगर कोई किरण या तरंगाग्र सघन माध्यम से परावर्तित होता है, उसमें पाई का अतिरिक्त कलांतर हो जाता है, इसलिए कुल कलांतर हो जाएगा, कुल कलांतर डेल्टा बराबर, ये तो पथांतर है, इसमें तो अगर 2 पाई अपॉन लैम्डा का गुणा करें तो ये कलांतर में आ जाएगा, इसमें पाई और जोड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा, और इसमें पाई का कलांतर और हो जाएगा, यानी कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए प्लस माइनस लगा दिया, तो कुल ये कलांतर हो गई। अब देखते हैं समपोषी व्यतिकरण कैसे होता है। समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण जहाँ होता है वहाँ पाई का समगुणज होना चाहिए कलांतर, यानी समपोषी व्यतिकरण के लिए यही जो है 2 पाई अपॉन लैम्डा और 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा प्लस माइनस पाई बराबर होना चाहिए 2n पाई के, 2n पाई, यानी होना चाहिए 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा कॉस आर प्लस थीटा, और गुणा करेंगे तो ये यहाँ से 2 पाई से, तो पाई तो कॉमन ले लेंगे, पाई से पाई यहाँ कॉमन लेके कट जाएगी, और ये 2n रह जाएगा, तो ये क्या आना चाहिए
बराबर 2n+1 इंटू ये लेमडा है, λ/2। इसे सरल करेंगे तो ये आएगा। विनाशी वृत्तखंड के लिए ये पाई का विषम गुणज होना चाहिए, तो विनाशी के लिए यानी 2μt ये आना चाहिए 2π/λ 2μt cos r + थीटा +-π, ये बराबर आना चाहिए 2n +-1 पाई, यानी विषम गुणज है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2μt cos r + थीटा बराबर होना चाहिए n λ। इस तरीके से दो फार्मूले हैं, ये विनाशी वृत्तखंड और ये संपोषी वृत्तखंड के लिए। इनसे क्वेश्चन भी हल किए जाएं, न्यूमेरिकल्स भी।